નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાइटी. अब हम शब्दार्थ देखेंगे. कूक यानी कोयल की बोली. पपीहा एक पक्षी का नाम है. टेर यानी पपीहे की पुकार. तराना यानी गीत. पंथ यानी रास्ता. निराला यानी अनूठा. मंजिल यानी ध्येय. अब हम अभ्यास देखेंगे. अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. उसमें है पहला प्रश्न, हमारे देश की क्या विशेषता है? जवाब, हमारे देश में अलग अलग रंग रूप वाले और पहनावे वाले लोग, अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं. इसके बावजूद भी यहाँ के लोग एक हैं. इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है. प्रश्न 2, सभी नदियाँ कब एक होती है? जवाब, सभी नदियाँ अलग अलग उद्गम स्थानों से निकलती है. उनके बहाव भी अलग अलग होते हैं, परंतु जब वे समुद्र में या सागर में मिलती है तब वह एक हो जाती है. प्रश्न 3, सभी धर्म का सार क्या है? जवाब, सभी धर्म का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उनकी प्रगति करवाना या उन्हें उन्नत बनाना. अब है प्रश्न 2, उसके अंतर्गत शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए. यहाँ पर शब्द अलग अलग दिए हैं, हमें इन शब्दों के क्रम को सही करना है और एक वाक्य बनाना है. जैसे यहाँ पर दिया है भारत, निवासी, देश, है, के और हम. तो इसका एक वाक्य क्या बनेगा? हम, पहले नंबर पर क्या आएगा? हम. फिर दूसरा भारत, देश, देश के निवासी हैं. क्या बना बच्चों? हम भारत देश के निवासी हैं. फिर दूसरे में क्या है? मधुर, कोयल, है, की, होती, आवाज़. तो इसमें क्या बनेगा? कोयल की, सबसे पहला कोयल की आवाज़ मधुर होती है. क्या बनेगा? कोयल की आवाज़ मधुर होती है. उसके बाद है, क्या बना दिया है? रहना, फूलों, हंसते, की, चाहिए, तरह. तो इसमें क्या बनेगा वाक्य? हमें या फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए. अब है प्रश्न 2 का ब, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. उसके अंतर्गत जैसे उदाहरण क्या दिया है? सोहन पढ़ रहा है. तो यहाँ पर है सोहन पढ़ रहा है. ये वाक्य उदाहरण में से इस तरह से बना. अब हमें दूसरे वाक्य इसमें से बनाने हैं. तो क्या बनेंगे इसके अंतर्गत? अब हम बनाएंगे रीनल पढ़ रही है. उसके बाद क्या बनेगा? रीनल खेल रही है. क्या बना? फिर क्या बनेगा? मेघा पढ़ रही है. मेघा खेल रही है. उसके बाद और कौन से शब्द हैं? अब है हरेश.
तो हरेश क्या होगा? हरेश पढ़ रहा है। फिर क्या होगा? हरेश खेल रहा है। प्रश्न 3, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। भावार्थ, भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग रूप, पहनावे और बोली भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक ही हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि तो भारत ही है। प्रश्न 4, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। यहाँ पर बाल मित्रों, यहाँ पर क्या लिखा है? औरत। यहाँ औरत और ये है लड़की। उसके पीछे हमें क्या लगाना है? इन दोनों शब्दों को बदलकर जहाँ औरत लिखा है वहाँ पर आदमी और जहाँ पर लड़की लिखा है वहाँ पर लड़का रखकर यह परिच्छेद फिर से लिखना है। तो अब हम कैसे लिखेंगे? एक मोटी औरत जा रही थी, तो अब क्या आएगा? एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी, तो उसकी जगह क्या आएगा? पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था, लड़की छोटी और पतली थी, तो अब यहाँ पर क्या आएगा? लड़का छोटा और पतला था। औरत की जगह क्या आएगा? आदमी को पता चला तो घूम कर बोला, ए लड़के। यहाँ लड़की की जगह क्या आएगा? ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो? लड़की की जगह क्या लिखेंगे? लड़का। लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाया के नीचे चल रहा था। आया ना बाल मित्रों समझ में? जहाँ पर औरत और लड़की है, औरत और लड़की है, उसकी जगह हमें क्या करना है? आदमी और लड़का उस स्थान पर रखकर हमें यह परिच्छेद है वो फिर से लिखना है। मित्रों, अब हम स्वाध्याय के अंतर्गत प्रश्नों को देखेंगे। उसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है? प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, उसके अंतर्गत पहला है, हिंद वासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो जवाब, हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग हैं, वे अलग अलग प्रकार की बोली बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। प्रश्न 2, माला में कौन कौन से फूल एक रूपे हुए हैं? जवाब, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। प्रश्न 3, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? जवाब, इस कविता में इन नदियों का उल्लेख है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। प्रश्न 4, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? जवाब, हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उन नदियों के उद्गम स्थल भी अलग अलग हैं, वे अलग अलग रास्तों से बहती है, लेकिन अंत में तो वह समुद्र में जाकर मिल जाती है या एक रूप हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती हैं, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहें। अब है प्रश्न 2,
कोष्ठक में जो समानार्थी शब्द नहीं है उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बाल मित्रों, यहाँ पर 4 समानार्थी शब्द है, उनमें से एक समानार्थी शब्द गलत है। उस गलत शब्द पर हमें क्या करना है, सर्कल गोले का निशान करना है और बाकी सबका वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे अब यहाँ पर क्या है, पहले में देखते हैं पंथ, राह, रास्ता और पैर। तो इन चारों में गलत शब्द कौन सा है, तो गलत शब्द है पैर। क्या है बच्चों, पैर। ओके, तो अब पंथ, रास्ता और राह तीनों का वाक्य में प्रयोग आपको करना है। अब दूसरा वाला देखते हैं, कुसुम, पुष्प, कांटा और फूल। तो इन चारों में गलत शब्द कौन सा है, कांटा। क्या है, कांटा। फिर उसके बाद इसमें है आम, अनूठा, अनोखा और निराला। तो इसमें गलत समानार्थी शब्द कौन सा है, आम। कौन सा है बच्चों, आम। अब उसके बाद है जन, मनुष्य, स्त्री और मानव। तो गलत शब्द कौन सा है, स्त्री। कौन सा शब्द है, स्त्री। तो अब है आपको क्या करना है, इन वाक्यों का, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। यहाँ पर ये घेरा लगा दिया है। अब आपको इन वाक्यों में, इन जितने शब्द हैं इन सबका वाक्यों में प्रयोग आप स्वयं करोगे। अब हम भाषा सज्जता देखेंगे। उसके अंतर्गत यह संवाद है। सबसे पहले हम इस संवाद को पढ़ेंगे। प्रियंका, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना है। मीना, नहीं, मेरा मन नहीं लगता है। प्रियंका, अरे हाँ, आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना। मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ पर मुझे खेलना रास नहीं आया। प्रियंका, क्यों। मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका, ओहो, अब समझी तेरी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है। मैं ध्यान रखूंगी। अब आप बताइए बाल मित्रों, अब हमने ये संवाद पढ़ा ना। अब संवाद के बाद यह प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, उपयुक्त संवाद में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांट कर लिखिए। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी है, तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा है प्रियंका और मीना। प्रियंका, क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, प्रियंका, मीना और प्रियंका। ओके, फिर उसके बाद दूसरी व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें, सीमा मौसी। क्या हुआ, सीमा। तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन सी है, सीमा, मीना और प्रियंका। ओके, अब हम उसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न देखेंगे। अब दूसरे प्रश्न में क्या है, इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बनाइए। तो अब यहाँ पर प्रियंका है, तो प्रियंका के लिए किस शब्द का उपयोग हुआ था, तो प्रियंका के लिए आप शब्द का उपयोग किया था मीना ने। तो क्या आएगा, आप। अब मीना के लिए कौन कौन से शब्द का उपयोग हुआ है, तो मीना के लिए यहाँ पर देखिए मैं दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अब हम दूसरे उसमें जाते हैं, पैराग्राफ लाइनों पे संवाद में। तो देखेंगे क्या हुआ था, मुझे, देखा आपने, मुझे, यहाँ पर
मुझे। फिर और कोई दिखाई दे रहा है बाल मित्रों? नहीं। तो अब हम आगे चलते हैं इसके संवाद में। अब यहाँ पर देखो कौन सा शब्द का उपयोग हुआ है? तू, फिर मेरा और तुम। तो मीना के लिए कौन कौन से शब्दों का उपयोग हुआ है? तू, तुम, मेरा, मैं और मुझे। क्या हुआ है? मैं और मुझे। ओके। अब है उसके बाद हम देखेंगे सीमा मौसी के लिए कौन से शब्द का उपयोग हुआ है। तो सीमा मौसी के लिए क्या किया है? उन्होंने। क्या हुआ है? उन्होंने। अब हमें प्रियंका के लिए आप, मीना के लिए तू, तुम, मेरा, मैं और मुझे, और सीमा मौसी के लिए उन्होंने जैसे शब्दों का उपयोग किया है। इतना आपको समझ में आया? अब हम देखते हैं नीचे प्रश्न 3, नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। अब है जो शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो अब ब्लैंक्स में क्या आएगा? तो जो शब्द संज्ञा के बदले में के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम की परिभाषा आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हो। अब हम प्रश्न 4 देखेंगे। वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है उन्हें अलग छांटकर इसमें लिखिए। अब देखो वाक्य कौन सा है पहला? अब मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला शब्द क्या आएगा? इसमें मुझे क्या आएगा? यहाँ पर आपको क्या लिखना है? मुझे। ठीक है। अब दूसरा, हम मैच जीत गए। तो यहाँ हम है वो आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है। तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो। तो क्या होगा? तुम। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपको तुम लिखना है। फिर तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं। तो यहाँ पर तुम्हारी, यह क्या है? सर्वनाम है। फिर वह कैप्टन है। तो यहाँ पर ये वह है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद है उसने एक लंबा छक्का लगाया। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है? उसने। उसे आपको यहाँ पर लिखना है। बाल मित्रों, कक्षा 6 में आपने सर्वनाम की परिभाषा देखी। सर्वनाम की परिभाषा के बाद उसके प्रकार देखे और पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये सब आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर हमने सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों को सूचित करके यहाँ पर हमने लिखा है। अब आपको समझ में आ गया ना बाल मित्रों? अब है प्रश्न 5, विधानों को पढ़कर और पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। अब खुद यानी स्वयं के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला क्या है वाक्य? राजीव, अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने लगा। तो जो स्वयं है वो किसके लिए? खुद के लिए प्रयुक्त हुआ। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? स्वयं। मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? सर्वनाम अपने आप। क्या आएगा? अपने आप। तो यहाँ पर आपको अपने आप लिखना है। तो बाल मित्रों, अब आपको सर्वनाम के बारे में पता चल गया है ना? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।